अस्सलाम वालेकुम मंसूर भाई, ये मैंने गाड़ी खड़ी कर दी थी 8:45 बजे। उधर जगह नहीं थी तो मैं इंशाल्लाह फिर 11 सवा 11 तक आता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दोस्तों, ये आप देख रहे हैं गाड़ी पर हमने गाड़ी खड़ी कर दी है सिर्फ ट्रांसमिशन ऑयल चेंज करने के आज लिए। हम चेंज कर रहे हैं जी CVT FE ट्रांसमिशन ऑयल और गाड़ी के स्पार्क प्लग टोयोटा यारिस के जैसे खड़ी है। अभी हम धक्का लगा के इसको स्विच ऑन किया, एन पे किया है, धक्का लगा के गाड़ी तरह लगा रहे हैं। वो काफ़ी देर से खड़ी है, ये ठंडी यख हो गई है। अब हमने इसकी CVT ऑयल चेंज करना है, इसका ट्रांसमिशन ऑयल, और प्लस सिंपल ट्यूनिंग हमने करनी है इसकी। जब भी ऐसा करें तो गाड़ी को ठंडा लाजमी करें, लाजमी ठंडा करें और फिर जो है आप उस पर काम करें। तो करते हैं काम, आप अच्छे करते हैं। तो गाड़ी चली गई है जी अल्हम्दुलिल्लाह 90,000 किलोमीटर। अभी इसका ट्रांसमिशन ऑयल चेंज हो रहा है। तो देखें वीडियो से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको वीडियो मिलती रहे। देखें वीडियो। एक तो सिंपल ट्यूनिंग करनी है इसकी, स्पार्क प्लग चेंज करने हैं, और ये कूलेंट लीक हो रहा है, ये चेक करने कहाँ से हो रहा है। ये तला भाई इसका ये जो है ना कूलर लीक कर रहा है। कूलर लीक कर रहा है। जिस नीचे समझ, ये भी चेक कर लेना, ठीक है ना, सही है। पापा इसके ये बहुत कमज़ोर है, चेक किए हैं, ये चेंज करने हैं। और लगे हुए हैं SC16 लगे हुए हैं, यही चेंज करने हैं, ये टोयोटा के। आगे वो पैप ध्यान देना। चलो दिखाओ, खोल दिया बस नट कहाँ पे? ये नट अभी ऑयल आएगा। ये बड़ो ये आप खोल के लिए। ऑयल जो है ना जी इतना भाई वो गंदा है जी। ठीक है जी, आपने पहले ये नट खोलना है, इसके बाद इसके सम के अंदर ये लगी होता है लेवल, ये खोलना है, तब ऑयल सारा बाहर आएगा। मज़ीद आप ये सम खोलेंगे पूरा इसका तो ऑयल बाहर आएगा। प्लस इसका जो फिल्टर है वो खोलना है। इतना गंदा ऑयल है और सम और फिल्टर खोलना बड़ा ज़रूरी है। अब आप देखें कि ट्रांसमिशन फ़िल्टर खोलना कितना ज़रूरी है, इसके अंदर कितना गंदा ऑयल है और बाहर कितना कार्बन है, और इसका सम कितना गंदा है, इसके सम के जो मैग्नेट है उनके ऊपर कितना कार्बन है। ये सब चीज़ें क्लीन करना ज़रूरी है, वरना जो आप ट्रांसमिशन ऑयल नया डालेंगे वह जल्दी गंदा हो जाएगा। आपके यार अभी तो मैंने चेंज करवाया है, फिर क्यों ये इस तरह हो गया है? तो इसलिए ये चीज़ें खोलना बहुत ज़रूरी है। आपने फ़िल्टर को हवा के साथ साफ़ करना है, फिर आपने डब्बा खोलना है नया, उसी का जो ऑयल है इसके अंदर डालना है तभी फ़िल्टर में, और उसको ज़रा हिलाना है। जब उससे साफ़ ऑयल आना शुरू हो जाए तो समझे फ़िल्टर जो है वो साफ़ हो गया। अगर 2-3 दफ़ा ऑयल डालने से फ़िल्टर साफ़ ना हो तो फ़िल्टर को आपने चेंज कर देना है। इधर ये साफ़ हो गया माशाल्लाह। अब ये फ़िल्टर जो है आपने देखा ये साफ़ हो गया है, इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रांसमिशन ऑयल के साथ फ़िल्टर भी चेंज करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। पहले आपने लगा लेना है ट्रांसमिशन फ़िल्टर, उसको अच्छी तरीके से फिक्स कर लेना है। फिर आपने इसका जो सम है ट्रांसमिशन का उसको अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है। फिर आपने जहाँ पे इसका फिलिंग नट लगा होता है उसको खोलेंगे तो उसके ऊपर लिखा होता है FE CVT FE। तो आप इसके अंदर डालेंगे CVT FE टोयोटा का ओरिजिनल, वही इसके लिए बेहतर है और वो लॉन्ग लाइफ रहता है जैसे हम इसके अंदर ये फिल कर रहे हैं।
ऊपर से आप इसका ऑयल फिल करेंगे तो इसके सम्प के अंदर लेवल लगा होता है, अगर वहाँ से बाहर आना शुरू हो जाएगा ऑयल तो इट्स मीन कि ऑयल पूरा हो गया। देखें नीचे ऑयल गिरना शुरू हो गया, इसका मतलब है कि लेवल इसका पूरा हो गया है। फिर आपने इसका ड्रेन नट टाइट कर लेना है और फिर आपने इसका फिलिंग नट भी टाइट कर लेना है। टाइट करने के बाद आपने इसकी फ़िटिंग करनी है। फिटिंग करने के बाद आपने इसकी फिर स्टार्ट करके लीकिंग चेक कर लेनी है। लीक आपने लाजमी चेक करनी है और फिटिंग आपने बहुत ही अच्छी करनी है। चलो गाड़ी इस टाइम बिल्कुल कूल है, देख रहे हैं जी आप। और ट्रांसमिशन ऑयल हमने इसका चेंज कर दिया है। अब यहाँ पे इसकी कैलिब्रेशन करना ज़रूरी है। आपने इसका गाड़ी को ठंडा किया, ठंडा करने के बाद आपने ट्रांसमिशन ऑयल का नट खोला सम वाला, फिर आपने उसका लेवल वाला पैप खोला, फिर आपने सारा ट्रांसमिशन ऑयल निकाल लिया, फिर आपने सम खोला, उसको धोया, उसके मैग्नेट साफ़ किए, फिर आपने फ़िल्टर को साफ़ किया, फिर आपने उसको फिटिंग कर दी। सारी करने के बाद आपने ऑयल डाला। ऑयल लेवल से जब ऊपर से गिरना शुरू हुआ नीचे, तो आपने नीचे वाला नट जो है ड्रेन नट उसको टाइट कर दिया। ये सारे काम करने के बाद आपने करनी है अब इसकी कैलिब्रेशन। CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन वो हम करते हैं स्कैनर के ज़रिए, ये भी करना बहुत ज़रूरी है। और स्पार्क प्लग के ख़राब से हमने चेंज किए हैं। अब ये देखिए आप, गाड़ी खड़ी थी, हम आए, ठंडी हुई, ऑयल चेंज कर दिया, हमने स्कैन नहीं की। मगर जब सारा काम कर लिया हम लोगों ने तो स्कैन किया, तो देखिए गाड़ी कितने कोड दे रही है। अगर हम ये इसको स्कैन ना करते और ये काम इसका हम ना करते तो गाड़ी का ऑयल चेंज करने का कोई फ़ायदा नहीं था। इसीलिए आपने कैलिब्रेशन लाजमी करनी है, गाड़ी को स्कैन लाजमी करना है। जितने कोड इसके आए उन पे काम आपने लाजमी करना है, या उनको करना है क्लियर, या उन पे काम करना है। हमने कंप्यूटर पे स्कैन लाजमी करना है। स्कैन किया तो कोड ये आएंगे, देखिए ज़रा आप, P1589, P103, P104, P105, P1589, ये सारे कोड इसके आ रहे हैं। लॉस कम्युनिकेशन में भी आ रहा है। तो अब इसकी कैलिब्रेशन करना मस्त, वैसे भी कैलिब्रेशन करना मस्त है, अब तो बहुत ज़रूरी हो गई है। बस इस गाड़ी की फुल ट्यूनिंग होनी चाहिए थी। मस्त प्लग चेंज किए हैं और गिराज चेंज किया है। तो पहले हम जाते हैं जी बैक, सब करते हैं कोड क्लियर हो गया, अभी कोई फॉल्ट नहीं है। तो करते हैं इंटर इंजन के अंदर, फिर ओके। अब हम जाएंगे जी स्पेशल फंक्शन में, और गाड़ी का सीट होना ज़रूरी है। रीसेट, अभी यहाँ हमने गाड़ी करनी है बंद, स्विच करना है ऑन, फिर ओके। तो यहाँ कुछ लिखा नहीं आएगा, फिर हम जाएंगे 0 पॉइंट पे, ओके, फिर ओके, फिर स्विच ऑफ, स्विच ऑन, ये ओके। ये 0 पॉइंट जो है ना कैलिब्रेशन ये होगी, कंप्लीट होगी, ये कंप्लीट है जी। और अब ये होने के बाद जो है ना P158 का कोड नहीं आएगा। करते हैं ओके और गाड़ी करते हैं स्टार्ट, होगी स्टार्ट। अभी हमें करनी है CVT, जो ऑयल चेंज किया है, CVT ओके, फिर ओके, फिर ओके। अभी हमने गाड़ी को कर देना है बंद और 30 सेकंड वेट करना है। 30 सेकंड हमें वेट करना है, उसके बाद हमने गाड़ी स्टार्ट करनी है। जो ये चीज़ें लिखी हुई हैं इन पर आपने अमल लाज़मी करना है। ये हो गया 30 सेकंड। अब हमने गाड़ी करनी है स्टार्ट, 1 और 2, गाड़ी स्टार्ट, और यहाँ हमें करना है ओके। और ये RPM इसके बढ़ गए हैं और कैलिब्रेशन इसकी हो रही है ऑयल की। ये हो जी माशाल्लाह 10 सेकंड में ऑयल CVT ऑयल प्रेशर कैलिब्रेशन कंप्लीट हो गई है। ये हो गया ओके।
ये अच्छा जी, अब हमें टेस्ट कर रहे हैं इसको कि इसका जो कोड है दोबारा आता कि नहीं आता। गाड़ी को डीप किया है, डीप है, सॉरी कोई एरर नहीं है। और यहाँ चेक कर लेते हैं कैलिब्रेशन सही है, कंप्लीट कि नहीं होगी। तो ज़रा चेक करने से ये है कि तसल्ली जाती है बंदे की, ये कंप्लीट है। इस तरीके से अगर आप ऑयल चेंज करेंगे तो गाड़ी के लिए भी आसानी, आपके लिए भी आसानी, गाड़ी चलाने वाले के लिए भी आसानी। अभी ये 70,000 60,000 तक ऑयल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। काम मुकम्मल हो गया। वीडियो से ये चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, नमाज़ पार्टनर कैम करें, दूसरी पढ़ें, दुआ रखें। अल्लाह हाफ़िज़।